हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक है उपराष्ट्रपति संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो चाहे एसएससी हो या एनटीपीसी हो चाहे रेलवे हो, सभी एग्जाम में पूछे क्वेश्चन कराएंगे। उससे पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में बताते हैं। कहता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर लिया गया है। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 कहता है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर होगा उस दौरान राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। मतलब जब राष्ट्रपति है अपना पद को त्याग देता है या उसका कार्यकाल के दौरान में मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर होता है, तो उस समय राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा उपराष्ट्रपति। फिर आता है अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 66 का खंड पहला कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमित मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 63 का तीसरा खंड कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता का उल्लेख किस में दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता का उल्लेख किस में दिया जाता है। अनुच्छेद 63 के तीसरे में खंड में दिया जाता है। और अनुच्छेद 67 कहता है अपना उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। ये अनुच्छेद 67 में कहता है। अनुच्छेद 67 का खंड का कहता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। मतलब अगर उपराष्ट्रपति अपने पद को छोड़ना चाहता है तो वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद को त्याग सकता है। और अनुच्छेद 67 का खंड खा कहता है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। फिर आता है अगर आप उपराष्ट्रपति को इस ट्रिक से याद करते हो तो आराम से आप 14 उपराष्ट्रपति याद कर सकते हो, वो भी क्रम से। हमने आपके लिए ट्रिक बनाई है। राधा हुसैन गिरीश संग जाती है, मेला देखने राम शंकर नारायण कृष्ण भगवान मेला में नवाब जी हैं। ठीक है, जो काला काला है उनको मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, वे एक्स्ट्रा पे हैं। अगर आप इस ट्रिक को 2 से 3 बार पढ़ लेते हो तो आराम से आपको याद हो जाएगा। कैसे? राधा हुसैन गिरी संग जाती है, मेला देखने राम शंकर नारायण कृष्ण भगवान मेला में नवाब जी हैं। राधा से एस राधा कृष्ण होता है, हुसैन से होता है जाकिर हुसैन होता है, और गिरी से होता है बीबी गिरी होता है, संग से होता है गोपाल स्वरूप पाठक होते हैं, जाति से होता है बीडी जाति होता है, और मेला से होता है एम हिदायतुल्ला, राम से होता है आर वेंकटरमन होता है, शंकर से होता है शंकर दयाल शर्मा होता है, नारायण से होता है के आर नारायण होता है, और कृष्ण से होता है डॉक्टर के कृष्णकांत होते हैं, भगवान से होता है भैरव सिंह शेखावत होता है, और मेला से होता है मोहम्मद हामिद अंसारी होता है, और मैं से होता है एम वेंकैया नायडू होता है, और जी से होता है जगदीप धनखड़ होता है। इस ट्रिक से आपको आसानी से याद हो जाएंगे। राधा से एस राधा कृष्णन, हुसैन से जाकिर हुसैन, गिरी से बीवी गिरी, संग से गोपाल स्वरूप पाठक, जाति से बीडी जाति हो गया। ठीक है, फिर मेला से एम हिदायतुल्ला, राम से आर वेंकटरमन, शंकर से शंकर दयाल शर्मा, नारायण से के आर नारायण, और कृष्ण से होता है डॉक्टर के कृष्णकांत, भगवान से होता है भैरव सिंह शेखावत होता है, मेला से होता है मोहम्मद हामिद अंसारी, मैं से होता है कि एम वेंकैया नायडू होता है, और जी से होता है जगदीप धनखड़। इससे आपको 14 उपराष्ट्रपति आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप 1-2 बार इसको इस ट्रिक पढ़ लेना आपको उपराष्ट्रपति क्रम से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आपके कुछ क्वेश्चन कराएंगे कि जो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है,
फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, जिसमें आपका सही आंसर क्या है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, ठीक है, जिसमें आपका सही आंसर है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के सीधे चुनाव के द्वारा होता है। आपका डी आंसर सही है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, नीचे दिए गए कूट हैं, लोकसभा के सदस्य द्वारा, राज्यसभा के सदस्य द्वारा या विधान सभाओं के सदस्य द्वारा, विधान परिषदों के सदस्य द्वारा, नीचे दिए गए कूट हैं, जिसमें आपका सही आंसर है लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, जिसमें आपका सही आंसर है केवल पहला और दूसरा, ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे, जिसमें आपका सही आंसर है 788 सदस्य थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, राज्यों की विधायकों के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है केवल पहला सही है, क्योंकि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, जिसमें आपका सही आंसर है उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का सभापति होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है, जिसमें आपका सही आंसर है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, बाकी लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जिसमें आपका सही आंसर है राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा उस उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पदयोचित करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किए जा सकते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है केवल राज्यसभा के द्वारा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसी एक की अध्यक्षता ऐसी होती है जो उसके सदस्य नहीं होते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है राज्यसभा है, उसके सदस्य नहीं होते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही योग बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्च आयुक्त पद पर नियुक्त थे, जिसमें आपका सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बी.वी. गिरी, क्योंकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे, और वहीं बी.वी. गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के पद पर थे, इसलिए आपका सही आंसर है बी नंबर, ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, जिसमें आपका सही आंसर है जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं है, क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत की उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है, जिसमें आपका सही आंसर है उनका 12वां क्रम है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं, जिसमें आपका सही आंसर है जगदीप धनखड़ हैं जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अब आपका उपराष्ट्रपति का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम आपको कल की वीडियो में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित जानकारी देंगे, जिसमें प्रधानमंत्री के बारे में बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें।